सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वह हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1931। चलिए आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है यह आंध्र प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए आपका अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए, दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1942। चलिए आपका अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ था? दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल यह आरंभ हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नासिक किस शहर की नदी के तट पर है? देखिए, नासिक जो है वह कौन से नदी के तट पर है? आपके ऑप्शन में है कृष्णा, बैगई, गोदावरी, मूला। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गोदावरी नदी के तट पर है नासिक शहर। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? दोस्तों, बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक जो होगा वह घट जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों, म्यांमार की जो मुद्रा है यह कहलाएगा क्यात। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्यात म्यांमार की मुद्रा है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? देखिए, ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी यह नदी है ताप्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? देखिए, इनमें से कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो कि वायुमंडल में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? देखिए, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलोबाइट यानी केबी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? देखिए, 1 किलोबाइट में बाइट होती है लगभग नहीं बल्कि होती है 1024 बाइट, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 1 किलोबाइट में अगर बोला जाए तो 124 बाइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है यह है मदुरई में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदुरई। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सतलज नदी। चलिए आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाई जाती है? दोस्तों, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 24 सितंबर के दिन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 होती है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या। तो चलिए आपका अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों, संतरे में विटामिन जो अधिक होता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी, यानी जो संतरे में विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है यह विटामिन सी है।
चलिए आपका अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से जो रोग होते हैं यह रोग हो जाएगा बेरी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय लाल दिखाई देता है, इसके कारण जो होते हैं वह होते हैं प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय लाल दिखाई देते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? दोस्तों बैटरी बनाने में अम्ल का उपयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ करते हैं बैटरी बनाने में। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है? ऑप्शन में है गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र। देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गुजरात राज्य में, यानी जो कांडला बंदरगाह है वह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों भारत देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बुल्लर झील। जी हाँ दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह बुल्लर झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? देखिए आंसुओं में घुले रहने वाले पदार्थ यह आपका हो जाएगा सामान्य नमक, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य नमक, जो कि आंसुओं में घुले रहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? दोस्तों हमारे जीवन का जो मूल आधार है यह पर्यावरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पर्यावरण। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, संगमरमर किसका रूप है? दोस्तों संगमरमर जो है यह एक चूना पत्थर का रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म यह हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था यह 1962 सन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1962 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, कोरबा कोयला खदान जो है वह भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए जो गैस प्रयोग करते हैं यह गैस हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? देखिए मैटूर बांध जो है वो बनाई गई थी कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कावेरी नदी। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह धातु हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पोंग बांध जो है वह कौन से भारतीय राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में। जी हाँ दोस्तों, पोंग बांध जो है वह भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय गीत जो है वह कौन से उपन्यास से ली गई है? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आनंद मठ से ली गई है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंद मठ। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह मनाई जाती है 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था?
हिंद स्वराज पुस्तक जो है यह लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? देखिए गुरुग्राम रख दिया गया है शहर का नाम बदल करके, यह गुड़गांव का। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुड़गांव जिसका नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा जो है वह बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? देखिए कौन से राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। और इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो मैक्सिमम जो भाषाएं बोली जाती है वह 5000 लगभग बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी जो पूरे विश्व में भाषाएं बोली जाती है लगभग 5000 के करीब भाषाएं बोली जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? दोस्तों 5 सूर्य जो कि आंखों से देखे जा सकते हैं, तो यह सूर्य चीन देश में निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था, यह आपके हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? दोस्तों सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1946। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? दोस्तों सुई के चुभने पर कौन से अंग में दर्द नहीं होते हैं? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा मस्तिष्क में। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? दोस्तों भारत देश की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो यह मछली हो जाएगा आपका व्हेल। ऑप्शन नंबर बी जो है व्हेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों भारत देश का शोक कौन से नदी को कहते हैं? तो देखिए यह नदी हो जाएगा आपका कर्मनाशा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्मनाशा नदी को भारत देश में भारत का शोक कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी जो है वह भारतीय राज्य केरल में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले यह आपके हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए आपका अगला सवाल है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं केरल राज्य, जैसा कि अभी तुरंत ही मैंने इसका आंसर बताया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी का संगम स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे पूर्वी राज्य यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले यह आपके थे श्यामलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1970। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए थार मरुस्थल जो है वह राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वह कौन से नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। देखिए 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चाहिए दोस्तों जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।